नमस्कार, बियॉन्ड एबिकस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोघे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम बहुत सारे वीडियोस एजुकेशन के आपके लिए लेके आते हैं जो कि आपको अलग अलग विषयों पे रोशनी देते हैं या आपको बताते हैं। जैसे कि ये जो सीरीज़ अभी चल रही है इसका नाम है SST या सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स। व्हाट डज इट मीन? सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक का मतलब होता है ऐसे टॉपिक्स जो डायरेक्टली मैथ्स में नहीं है, ना पढ़ाने में है ना पढ़ने में है, लेकिन आपको वो समझने में मदद करते हैं। तो इसलिए एक डिटेल में वीडियो मैंने बनाया है जो नीचे आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा विस्तार से समझाया कि सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक को पढ़ने की क्या आवश्यकता है और सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक कौन कौन से हैं। तो कृपया इसके बाद उस वीडियो को देखें या उसके बाद इसको देखें, लेकिन दोनों वीडियो ज़रूर देखें तो आपको पूरी क्लैरिटी आएगी कि इसकी सब करने की आवश्यकता क्या है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की। इस पूरी सीरीज़ में हम इस तरह के टॉपिक लेके आ रहे हैं और हमारा प्रयास है कि बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल भाषा में, सादी भाषा में आपको हम ये बता पाएँ, रोज़ के एग्जाम्पल लेके बता पाएँ कि ये सब टॉपिक्स क्या हैं और इनकी क्या महत्ता है। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये सारी जो सीरीज़ है ये एक ओरिएंटेशन सीरीज़ है, इसमें हमारे समय भी बहुत सीमित है और हमारे कुछ करने का दायरा भी बहुत सीमित है। इसलिए हम बहुत मोटे मोटे तौर पे आपको बताते हैं कि ये टॉपिक क्या है, इसका रिलेवेंस क्या है वगैरह वगैरह। और बहुत विस्तार से आप चाहें तो इसके लिए हम आपके लिए वर्कशॉप कर सकते हैं, आपको एक स्पेशल लेक्चर दे सकते हैं इसके लिए। वो सब संभावनाएँ हमेशा खुली हुई है। चलिए आज देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। आपको भी लगता होगा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसी बात हो रही है या इस तरह की कोई बात हो रही है। बात वही हो रही है, करीब करीब वही बात हो रही है। ये दो पिक्चर आप देख रहे हैं जिनके नाम है डॉक्टर जॉ पियाजे, जो कि ये हैं बहुत ही प्रकांड विद्वान है, इनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। और ये विगोत्स्की, इनका भी बहुत योगदान है। तो जॉ पियाजे जो है, आज की जितनी आधुनिक शिक्षण संस्थाएं हैं या आधुनिक शिक्षण प्रणाली जिसको कह सकते हैं, इसके पूरे जनक जॉ पियाजे है। मतलब एज एन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इनकी एक थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ये जो हमारा मस्तिष्क होता है ये सोचता कैसे, इसके सोचने के पायदान क्या होते हैं, किस तरह से उसका विकास होता है, इस पर इनका बहुत विस्तृत कार्य है और बहुत ही विस्तृत कार्य है। और आज भी इनके मतलब हालांकि इनको एक्सपायर उनको भी मेरे ख्याल से 40 साल तो हो गए हैं इनका निधनों के भी, लेकिन आज भी ये प्रेरित करते हैं। और आज भी इनके लिखे हुए जो सिद्धांत है वो अलग अलग रूप में, सिलेबस के रूप में कह लो, कंटिन्यूस जो आपका CCE है उस फॉर्म में कह लो, किसी न किसी रूप में इनकी मौजूदगी हमेशा बनी रहती है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो फंडामेंटल है वो दो विद्वानों ने दिया, एक जॉ पियाजे ने दिया और ये विगोत्स्की ने दिया। जॉ पियाजे ने जो दिया वो इंडिविजुअल की कैपेसिटी में दिया कि एक इंडिविजुअल जो है उसको उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है या उसका विकास कैसे होता है या वो कैसे सीखता है। और विगोत्स्की ने जो दिया है, इनका सोशल इम्पैक्ट ज़्यादा था कि वो उसी का सोशल इम्पैक्ट कैसा है। तो चूँकि हम एजुकेशन लाइन के हैं इसलिए हमारे जॉ पियाजे से ज़्यादा वास्ता पड़ता है या ज़्यादा उसकी स्टडी हम लोग करते हैं, लेकिन दोनों की थ्योरी में बेसिक बातें वही है। तो हम थोड़ा देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है और उसके फंडामेंटल बातें क्या है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, ये बहुत ही फंडामेंटल बात है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड मतलब देखिए, जैसे नॉलेज जो होता है, इनका मानना है, मेरा भी मानना है कि आप ऐसे सीढ़ी चढ़ते हैं। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड। और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है जिसको कहते हैं रियलिटी। रियलिटी मतलब आपकी रियलिटी क्या है। मतलब जैसे मैंने किसी को बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को बोला कि आपको मैं 5,000 रुपये देता हूँ, तो मेरी अगर मैं बहुत पुअर हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे लिए बिल्कुल खाने के लाले पड़े हुए हैं और बिल्कुल हेड टू माउथ जिसको कहते हैं, इस स्थिति में अगर मैं हूँ तो मेरी रियलिटी अलग है। मुझे 5,000 रुपये 5 लाख के बराबर लगेंगे या 5 करोड़ के बराबर लगेंगे। उस समय मुझे उस पैसे की बहुत ही आवश्यकता है, तो मुझे वो पैसा की वैल्यू बहुत अलग दिखेगी। दूसरी तरफ कोई बहुत ही पैसे वाले हैं, जैसे आप कई बार देखते होंगे कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में होता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, वो फ्रेंड को फ़ोन करते हैं 10,000 रुपये चाहिए, 15,000 रुपये चाहिए,
तो वो हंसते हैं कि तुमको 10,000 रुपये 15,000 रुपये क्या है, क्योंकि उसकी रियलिटी अलग है। तो नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड और रियलिटी से वो कंस्ट्रक्ट होता है। इसीलिए कई सारे एजुकेशनिस्ट इस बात को मानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान में आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे आपका कमल का पढ़ा रहे हैं, तो तालाब का पढ़ा रहे हैं, तो उनका कहना है कि वहाँ पे ना कमल होता है, इतनी तादाद में इतने तालाब होते हैं, तो इसलिए उनको उनकी रियलिटी वो नहीं है, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, मतलब आपको एक अनुभव आता है, उसके आधार पर आपको दूसरा अनुभव आता है, उसके आधार पर आपको तीसरा अनुभव आता है। नॉलेज इस तरह से बनता है। नॉलेज ऐसे नहीं बनता है कि आपने एक डब्बा खोला, उसमें डाल दिया बहुत सारा घी और घी का डब्बा हो गया। नॉलेज ऐसे नहीं होता है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बिट बाय बिट। इसीलिए सारे सिलेबस जो होते हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली ऑड ईयर्स में टफ होते हैं। हमेशा देखिए, आप पूरा आप अपनी जर्नी याद कीजिए, पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नौवीं, 11वीं, ये हमेशा टफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी, चौथी, क्योंकि वो पहले में आपको कंसेप्ट इवॉल्व होते रहते हैं, तो दूसरे में जाके सीमेंट होते हैं। तो ये नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड, ये बहुत ही एक फंडामेंटल बात है जो कि हमें समझनी, ये कंस्ट्रक्टिविज्म का फंडामेंटल है। इसी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट हैं। दूसरा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है, जैसे आप अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो होती हैं, उनमें आप देखोगे कि ऐसी बड़ी सी वो रहती है, आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग बट स्टिल आई ट्राई। ऐसी बड़ी सी स्कैफोल्डिंग सीढ़ियाँ होती हैं जिसके ऊपर बड़े बड़े ऐसे लोग चढ़ते हैं, उस पर काम करते हैं। तो स्कैफोल्डिंग मतलब सहारा, कि इस पे वो चढ़ेगा, उस पर वो चढ़ के वहाँ पहुँच गए, उस पर चढ़ के वहाँ पहुँच गए। सो स्कैफोल्डिंग विद सपोर्ट स्ट्रक्चर। तो ये भी एक बहुत फंडामेंटल कंस्ट्रक्टिविज्म का है कि आप कुछ भी अगर पढ़ा रहे हैं तो आपकी सपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है, आपकी जो आप कर रहे हैं वो कौन सी चीज़ किस दिशा में किसको लेके जा रही है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब टीम वर्क करना, कोलैबोरेट करना, ये कंस्ट्रक्टिविज्म का एक फंडामेंटल है। और पूरी जो कंस्ट्रक्टिविज्म की फिलॉसफी है, आप उसको प्लेवे मेथड कह लें, आप उसको किंडरगार्टन, जो भी आप मेथड लगा लें, उसमें आपको कुल मिला के पा गया कि स्कैफोल्डिंग या कंस्ट्रक्टिव या सपोर्ट स्ट्रक्चर उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि होता है, और उसके बिना आगे नहीं बढ़ती बात। एक्टिविटी बेस्ड ये भी रहेगा हमेशा कि आप देखिए, जैसे आपके सेंस है, जैसे हमारे सेंस होते हैं कि देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, ऐसे हमारे जो 5 सेंसेस हैं। तो ये जो 5 सेंसेस हैं, जितनी सेंसेस आप इन्वॉल्व करते हो उतना आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है। जैसे छोटा बच्चा है, मान लीजिए, छोटे बच्चों को एक्टिविटी क्यों कराते हैं? क्योंकि मान लीजिए उसको आपने एक क्ले दे दिया खेलने के लिए, जो मोल्ड हो जाता है कैसा भी क्ले, वो दे दिया आपने। तो अब क्या हो रहा है, वो क्ले से खेल रहा है, तो उसकी मोटर चल रही है, हाथ इन्वॉल्व है, टच इन्वॉल्व है, फिर वो देख रहा है तो आँख इन्वॉल्व है, फिर उसके बारे में सोच रहा है तो माइंड इन्वॉल्व है, फिर उसके बारे में बोल रहा है वो, तो वो उसकी स्पीच इन्वॉल्व है, और इंस्ट्रक्शन भी सुन रहा है। तो इस तरह से जितनी एक्टिविटीज़ आप इन्वॉल्व करेंगे, जितने आपके ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, उतना आपको उस एक्टिविटी में मज़ा आएगा। मतलब आप देख लीजिए, बड़े से बड़े मैनेजमेंट गेम्स भी जो होते हैं, ये तो बच्चों की बात है, मैनेजमेंट गेम्स होते हैं या आर्म ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, कोई भी बड़ी से बड़ी ट्रेनिंग होती है, तो उनमें हमेशा एक्टिविटी बेस्ड होती है। क्योंकि आप अगर एक्टिविटी बेस्ड नहीं करें, लाइक आपने सुना, यू हियर यू फॉरगेट, यू सी यू रिमेंबर समवॉट, बट इफ़ यू सी हियर एंड डू समथिंग, तो वो आपको बिल्कुल सीमेंटिंग हो जाता है। इसलिए एक्टिविटी बेस्ड कंस्ट्रक्टिव, आपको जितना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना है, आपको जितना उसका लेवल कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपको अंत में एक्टिविटी बेस्ड उसको करना ही होगा। और यही सब फिलॉसफी हमारी एजुकेशन में हम देखेंगे अभी आगे। प्रायर नॉलेज इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हम जब बिल्टअप करते हैं, जैसे हमने अभी कहा कि स्कैफोल्डिंग या नॉलेज इज़ बिल्टअप या स्कैफोल्डिंग, मतलब क्या हो रहा है, आपके पास इतना है, फिर इसको आप एज्यूम करके चल रहे हो, फिर आप इतना पढ़ा रहे हो, फिर आप इसको एज्यूम करके चल रहे हो, फिर आप इतना पढ़ा रहे हो, फिर आप, मतलब सारी जो आप स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक जो एजुकेशन है या और भी आगे की एजुकेशन है, वो क्या करती है, इट एज्यूम्स कि आपको प्रीवियस नॉलेज है ही है, वही सारी असेट भी है, वही सारी लायबिलिटी भी है, वही सारा गड़बड़ भी है। और एक और कंसेप्ट, शायद अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है पर मैं बहुत ही जल्दी से टच करूँगा, एक कंसेप्ट होता है एंड्रोगॉगी, एडल्ट लर्निंग फॉर एडल्ट। अभी हम जितनी स्कूल में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड पेडागॉगी।
पेडागॉजी या पेडागॉगी। लेकिन एंड्रागॉगी क्या होता है? ये साइंस ऑफ टीचिंग द एडल्ट्स। जैसे आप देखिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेंटर होते हैं या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है या एडल्ट एजुकेशन के सेंटर्स होते हैं। इनमें क्या होता है, सारे जो ऑडियंस है, हर एक की एज अलग है, हर एक की एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है, हर एक का प्रीवियस एक्सपीरियंस अलग है, हर एक का लर्निंग स्टाइल अलग है, सबका सब कुछ अलग है। क्योंकि पेडागॉजी में क्या होता है, आप एक स्कूल ले लो कोई भी, उस किसी भी क्लास के बच्चे ले लो, तो करीब करीब उनका सोशल बैकग्राउंड एक जैसा है, उनका इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड एक जैसा है, पास्ट लर्निंग एक जैसी है। तो ये आप एज्यूम करके चल सकते हो पेडागॉजी में। एंड्रागॉगी में एज्यूम करके नहीं चलते आप। इसलिए देखना, जितने मास्टर ट्रेनर्स हैं, भले ही वो ब्रायन ट्रेसी हो, जितने बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, जितने बड़े बड़े मास्टर ट्रेनर हैं, वो कुछ भी एज्यूम करके नहीं चलते। उनका हर सेशन 0 से चालू होता है। वो उनको मान लो कोई टॉपिक पढ़ाना है तो उस टॉपिक को उनकी क्लास में ही वो बिल्टअप करेंगे। वो एज्यूम नहीं करेंगे कि ये तो आते ही होगा, वो तो आते ही होगा, वो नथिंग डूइंग, वो बराबर उसी क्लास में बिल्टअप करेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड एंड्रागॉगी। तो ये जो प्रायर नॉलेज, तो आप प्रायर नॉलेज कुछ भी एज्यूम करके चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट। लेकिन ये कंस्ट्रक्टिविज्म की राह में एक बहुत बड़ी स्टेप है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ द प्रीवियस नॉलेज। और नॉलेज इज बिल्ट अप, तो यू हैव टू बिल्ट अप ऑन दैट पर्टिकुलर नॉलेज। उसी के दो जो प्रमुख वो है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म की देन है कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच। ये फिर एक बार वही आ जाती है कि आपकी प्रॉब्लम मतलब एक्टिविटी बेस्ड हो गया पहली बात, दूसरी बात आपके प्रीवियस नॉलेज पे बिल्डअप हो गया। ये जितने पॉइंट मैंने अभी बताए थे उन सबको कवर करती हुई ये मेथड्स हैं, और ये पूरी तरह से जॉब पियाजे के फिलॉसफी से उभरी हुई है। और मैं उनको बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ गणित में, गणित शिक्षण में। आपको एक शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि उनका कहना है कि अगर आप अरिथमेटिक अच्छे से पढ़ाते हो तो आपको अलजेब्रा में तकलीफ नहीं होती। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ कि 5 + समथिंग इज़ 8, तो 5 में मैं क्या ऐड करूँगा तो 8 आ जाएंगे। तो अब मेरे को अरिथमेटिक भी तो इतनी आइडिया है, छोटे छोटे बच्चों को भी आइडिया है कि 5 में आप 3 ऐड करोगे 8 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ 5 + x इज़ 8, व्हाट इज़ x, अब हमारा गणित चालू होता है। अब ये x जो है, ये x कोई 8/5 भी लिख सकता है, कोई और थोड़ा हिम्मत वाला हो तो 5/8 भी लिख सकता है, कोई इसको 8 - 5 भी लिख सकता है, कोई इसको 5 - 8 भी लिख सकता है, और कोई बहुत ही बड़े हो तो वो तो 85 भी लिख सकते हैं। ऐसा इतना तो कोई होता नहीं, लेकिन ये चारों पॉसिबिलिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमको कंस्ट्रक्ट ऑफ एडिशन समझाया नहीं। कंस्ट्रक्ट, व्हाट यू मीन व्हेन यू आर सेइंग, जब आप ये कह रहे हो कि 5 + समथिंग, तो ये ब्लैंक का कंस्ट्रक्ट हमको नहीं सिखाया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशन एंड व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एडिशन। उधर जाके जो माइनस हो जाता है, हमको ऐसे ही जो आ जाता है एक लाइन में सिखा देते हैं, वो एक कंस्ट्रक्ट है, वो एक फिलॉसफी है, वो पूरी आपको उसके रैशनल बिल्डअप करनी पड़ी। तो इसलिए अगर आप अरिथमेटिक अच्छे से सिखा देते हैं आपके बच्चे को, तो अलजेब्रा उसका कभी वीक नहीं होगा। मैं बार बार स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, आपको कभी भी अलजेब्रा में अटकोगे तो अरिथमेटिक पे जाना, बिकॉज मैथमेटिक्स में लॉजिक डजंट चेंज, व्हाट चेंजेस इज द नंबर्स, व्हाट चेंजेस द वेरिएबल्स, बट द सेंट्रल लॉजिक डजंट चेंज। तो ये सब बातें कंस्ट्रक्टिविज्म से शुरू होती है। मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी अगर हम समझते हैं या बच्चे की रियलिटी अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं, रियली अगर रट्टा तोता ना करते हुए उसको आप कंस्ट्रक्ट कराते हैं, तो उसको किसी भी टॉपिक में कभी भी कोई तकलीफ नहीं आती। ये आई एम वेरी श्योर अबाउट, और मैं बहुत इस चीज़ को मानता हूँ। और मेरी टीचिंग में भी मैं हर समय प्रयास करता हूँ कि आई ट्राई टू बिल्ड अप द कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आई ट्राई टू टेक इट टू द लेवल वेयर इट शुड बी टेकन। तो इस तरह से हमने देखा कि कंस्ट्रक्टिविज्म कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम किस तरह से रियलिटी को हमारी कंस्ट्रक्ट करते हैं और किस तरह से हम हमारी समझ को विकसित करते हैं। अगर सीधी भाषा में बोले तो ये टॉपिक इसी बारे में था। तो कमेंट करके लिखिए आपको कैसा लगा, और आप और कुछ टॉपिक पे कुछ सुनना चाहेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को पता चले कि आप कितनी अच्छी चीज़ जानते हैं, और फिर आप उनसे चर्चा कीजिए। और इसमें हम आपकी एक एक कमेंट पढ़ेंगे, हमें बहुत खुशी होगी आपकी फरमाइश को भी पूरा करने में। अगर आप कुछ चाहते हैं
हमने करीब 200-250 रील्स बनाई हैं, शॉर्ट रील्स बनाई हैं 30-30 सेकेंड्स की, इन्हीं टॉपिक को कवर करते हुए, मैथ्स के कंसेप्ट कवर करते हुए। उनको देखिए तो आपको एक इंसाइट आएगी कि 30 सेकेंड में कोई चीज़ आप कैसे समझ सकते हैं। साथ ही गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स हमारी एक बहुत प्रीमियम सर्विस है। उसमें आप अगर किसी का मैथ्स कमज़ोर है उसको एनरोल कीजिए, और आई एम श्योर, मेरे बहुत लंबा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, दैट आई विल इम्प्रूव द चाइल्ड्स मैथमेटिकल कॉम्पिटेंस। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।